नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य घोष न्यूज और मैं हूं आपके साथ ज्योति कन्नौजिया। ये नजर डालते हैं खबर की ओर। सीतापुर में अखिल भारतवर्षीय रामचरितमानस समिति द्वारा शहर के लालबाग शहीद पार्क में 7 दिवसीय मानस मेला का शुभारंभ हुआ। कार्यक्रम का प्रारंभ में महिलाओं ने शहर के प्रमुख मार्गों में कलश यात्रा निकाली। उसके बाद यात्रा गोपाल घाट पहुंची। उसके बाद घाट पर महिलाओं ने पूजा अर्चना के साथ कलश में जल भरने के बाद यात्रा वापस लालबाग शहीद पार्क में समाप्त हुई। उसके बाद समिति द्वारा दोपहर में साध्वी ऋचा मिश्रा को रथ में विराजमान कराकर झांकी के साथ शहर के प्रमुख मार्गों से शोभा यात्रा निकाली। सायकाल को भव्य कवि सम्मेलन आयोजित हुआ। आइए चलते हैं कलश यात्रा के दौरान समिति अध्यक्ष विशंबर तिवारी, भाजपा जिला अध्यक्ष राजेश शुक्ला, विपुल सिंह, श्रवण वाजपेयी, नैमिष रत्न तिवारी आदि रहे। इस दौरान हमारे राजनीति संवाददाता आकाश राय ने समिति के सदस्य व आम जनमानस से बात की। आइए चलते हैं कैमरामैन श्याम जी गुप्ता के साथ वरिष्ठ संवाददाता आकाश राय के साथ और जानते हैं कि मानस मेला को लेकर समिति के पदाधिकारियों व आम जनमानस ने क्या कहा। अखिल भारतीय श्री रामचरितमानस मेला लालबाग में प्रारंभ हो चुका है। इसका जो है विधिवत उद्घाटन और कलश यात्रा का शुभारंभ आज होना है। मैं इस मेले के अध्यक्ष श्री विशंबर तिवारी जी से जानना चाहूँगा कि ये समिति के द्वारा कितने वर्षों से मेला आयोजित हो रहा है और इसके प्रमुख भीड़ बढ़ाओ। अध्यक्ष जी, मैं ये जानना चाहता हूँ कि अखिल भारतीय श्री रामचरितमानस जो समिति है इसके द्वारा कितने वर्षों से ये कार्यक्रम आयोजित हो रहा है। सीतापुर गजेटियर एवं अन्य अन्वेषण के द्वारा, विभिन्न पत्र पत्रिकाओं के द्वारा जैसा कि मुझे ज्ञात हुआ, यह मानस मेला 1921 से इसी स्थान पर मनाया जाता रहा। मानस मेला पहले मानस संघ के नाम से मनाया जाता था। सरकार की योजना बनी कि केवल भारत संघ रहेगा, संघ नाम से कोई भी पंजीकरण नहीं किया जाएगा। हमारे पास पुराने जो पत्र रखे हैं उसमें भी अखिल भारतवर्षीय रामचरितमानस संघ लिखा है, मगर संघ पर प्रतिबंध लग जाने की वजह से समिति के नाम में संशोधन किया गया और संशोधन के फलस्वरूप अखिल भारतवर्षीय श्री रामचरितमानस समिति नाम संशोधित करके इसका रखा गया, जिसका पंजीकरण भी है। पंजीकरण संख्या 606 है। मानस मेला के इतिहास पर जाने पर हमको यह भी पता चलता है, कभी मानस मेला के द्वारा तुलसी जयंती मनाई जाती थी। वो कार्यक्रम भी बहुत विशाल हुआ करता था। समय समय पर जिस प्रकार से विभिन्न संगठनों में, समय समय पर जिस प्रकार से विभिन्न गतिविधियों में, सामाजिक हो, धार्मिक हो, राजनीतिक हो, आर्थिक हो, तो सुधार होते रहते हैं। उसी प्रकार से मानस मेला में सुधार करते हुए ये मानस मेला आज अखिल भारतवर्षीय श्री रामचरितमानस समिति के द्वारा मनाया जा रहा है। और प्रतिवर्ष भाई मैं तो अपने मुँह से तारीफ ही करूँगा, मगर जो समाज की बात है, समाज इस बात को स्वीकार कर रहा है कि मानस मेला आज की तिथि में हमारे बीच में भाई हमारे उपाध्यक्ष महिपाल सिंह चौहान जी खड़े हैं, कोषाध्यक्ष श्री भानुप्रसाद चतुर्वेदी जी हैं, पंकज पांडे जी हैं। सभी लोग इस बात से अवगत हैं कि जब हम अपने बुजुर्ग लोगों से पूछते हैं, श्रवण कुमार शुक्ला जी हैं, करीब 50 साल से मानस मेला से लगे हुए हैं। जब मैंने पूछा तो कहा आज की दिन में 2-4 वर्ष में मानस मेला जितना अपने ऊंचाइयों को छू रहा है, उतना मानस मेला अभी तक कभी ऐसा नहीं हुआ। हम
ये मानस मेला जो हो रहा है, ये मानस मेला में हमारे साथ एक से एक भीष्म पितामह, दानवीर कर्ण कमलेश पांडे जी, धीरज पांडे भैया, महिपाल दादा, भानपुरा चतुर्वेदी जी, सुषमा त्रिवेदी जी, दिनेश चंद्र मिश्रा जी और जनपद के विभिन्न विद्यालयों से जो एकत्रीकरण हुआ है, हमारे बीच में स्काउट गाइड के भी बच्चे हैं, एनसीसी के भी बच्चे हैं। इसका जो भी श्रेय जाता है वो हमारे पंकज पांडे जी को जाता है। इस जो है जो चयन हमारा हुआ है, इस चयन में नैमिषारद तिवारी की भी महती भूमिका रही है। धन्यवाद। पांडे खड़े थे आप, पहले आना चाहिए। ये मानस जो मेला आयोजित हो रहा है, ये फोटो खिंचवा ले पीछे। मानस मेला जो आयोजित हो रहा है, इसमें मुख्य आकर्षक कौन कौन से कार्यक्रम हैं? मुख्य आकर्षक जो है, चूँकि हम लोग नैतिकतावादी व्यक्ति हैं, धार्मिक व्यक्ति हैं, इसलिए हमारे बीच में जो चूँकि मानस मेला है, समिति का नाम है अखिल भारत रामचंद्र मानस समिति, इसलिए इसका मुख्य आकर्षण रामकथा है। और वो रामकथा विश्वविख्यात राम कथावाचक ऋचा मिश्रा जी के द्वारा यहाँ 7 दिन आप लोगों को सुनाई जाएगी। उनकी अमृतमयी वाणी से, जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ, जो कुमार गभीर पर जा रहे हैं वो भी सन्मान पर आने का प्रयास करेंगे। सिटी घोष न्यूज़ चैनल में आपका मानस मेला यहाँ पर आयोजित हो रहा है, जो 7 दिवसीय कार्यक्रम है। और हमारे साथ जो है इस मेला समिति के व्यवस्थापक कमलेश पांडे जी हैं, और आपका मैं सत्य घोष चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूँ। तो पांडे जी, ये बताइए कि ये कार्यक्रम आज कौन कौन से कार्यक्रम आयोजित होंगे, और यह 7 दिन मतलब कौन कौन लोग आ सकेंगे? जैसा कि आपने बताया कि हमारा कार्यक्रम 7 दिवसीय है और ये ऐतिहासिक कार्यक्रम है, सैकड़ों वर्षों हो रहा है और सैकड़ों वर्षों से 7 दिन वर्ष का ही चलता रहता है। आज इसका प्रथम दिवस है, जिसमें कि श्रीमद् भागवत के लिए कलश यात्रा अभी थोड़ी देर में निकलने वाली है, वो निकलेगी। रामचरितमानस मेला के राम की कथा व्यास श्री ऋचा मिश्रा जी, श्रीमती ऋचा मिश्रा जी आ चुकी हैं, जिनकी आज शोभा यात्रा प्रस्तावित है। और वो शोभा यात्रा मुझे विलम्ब हो गया है, लेकिन तब भी 1 बजे तक निकलेगी। ये सीता जी की नगरी है, यहाँ पर राम कथा के लिए, भगवान विष्णु की श्रीमद् भागवत के लिए बहुत कुछ बताने की जरूरत नहीं है। ये उन्हीं सबके सहयोग से, उनकी प्रेरणा से हम यहाँ करते रहे हैं, किया है। बस यही है कि वो अपना यहाँ पर आवें, हमारा मार्गदर्शन भी करें, हमारा कथा प्रसाद लें, भोजन प्रसाद लें और सब शांतिपूर्वक करें। मैं पीछे कार्यक्रम में बताना भूल गया था कि इस बीच में परसों विद्यालयी कार्यक्रम होंगे। विभिन्न विद्यालयों के छात्रों को हमने बुलाया है, जिसमें कि अंताक्षरी, अपना जो है रंग प्रस्तुति, नाटक प्रस्तुति, अन्य कथा प्रस्तुतियाँ भी रहेंगी और वो सभी रामचरितमानस पर आधारित होंगी, जिससे कि उन बच्चों के बीच कथा, राम कथा का, राम जी के संस्कारों का भी प्रदर्शन हो और वो उससे प्रभावित होंगे और पारितोषिक पाएंगे, जीवन भर याद रखेंगे और उनके घरों में जो है उसका संस्कार। मैं इसमें मानस मेले में हूँ और हमारे साथ शास्त्री जी हैं जो राम सीता मंदिर है वहाँ के हैं। और शास्त्री जी, इस कार्यक्रम को लेकर आप जनता से क्या बताएं? सिये राम में सब जग जानी, करो प्रणाम जोर जुबानी। आपके चैनल से माध्यम से सभी जनता जनार्दन को भव्य कार्यक्रम में आयोजन के लिए मैं आमंत्रित करता हूँ। और ये मानस मेला 10 वर्षों से अगर देखा जाए तो लगभग हमारी अवस्था से अगर बात किया जाए तो लोग कहते हैं कि करीब 100 वर्ष हो गए यात्री परिवार के मिलकर के और सनातन के सभी अवलंबी धर्म प्रेमी, मानस प्रेमी मिलकर के इस भव्य आयोजन को कराते हैं। यह कार्यक्रम इस बार 21 नवंबर से आरंभ हो रहा 7 दिवसीय कार्यक्रम। नहीं तो इस कार्यक्रम में मुख्य आकर्षण क्या है? यहाँ पे कवि सम्मेलन भी होगा, संतों के प्रवचन होंगे, गायत्री के द्वारा जो है माँ गायत्री का ध्यान करते हुए यहाँ पे यज्ञ का भी कार्यक्रम होगा गायत्री परिवार के द्वारा, मानस परिवार के द्वारा। ये भव्य कार्यक्रम मुख्य वक्ता जी हमारी जो आई ऋचा मिश्रा जी हैं, इनके सुंदर प्रवचन से भी हम लोग प्रताप देंगे, अमृतपाल करेंगे। तो इस बार आपके भी हम लोग कुछ प्रवचन आपके भी सुनेंगे क्या? हाँ बिल्कुल अवश्य, सायंकाल बेला में जो सब जो है मंच में समर्पित रहेंगे। साथ में विश्व हिंदू परिषद के जिला सुरक्षा प्रमुख लोक खेतान जी और आप प्रमुख भी हमारे सत्य घोष चैनल में हार्दिक स्वागत है। ये जो हमारा ये जो मानस मेला आयोजित हो रहा है, जो विगत 100 वर्षों से लगातार हमारे यहाँ पर आयोजित हो रहा है, तो इस
इसको लेकर आप जनता से क्या अपील करना चाहते हैं? सबसे पहले तो सभी को जय सिया राम। और ये मानस मेला हमारे सीतापुर की प्रतिष्ठा है, शान है, और लगभग 100 वर्षों से ये मेला निरंतर चलता चला आ रहा है। और समय के साथ धीरे धीरे लोगों पे राम जी की कृपा भी बरस रही है और लोग प्रभु श्री राम से जुड़ रहे हैं, उनको समझ रहे हैं। हमारे शहर के शहीद स्मारक में उनकी स्मृति में ये मानस मेला आज यहाँ पे करवाया जा रहा है। मैं सभी राम भक्तों से, सभी हिंदुओं से यह अपील करूंगा कि इस तरह के कार्यक्रमों में बढ़ चढ़ के हिस्सा लें, परिवार के साथ आएँ, अपने बच्चों को लेके आएँ, ताकि वो अपनी संस्कृति को समझ सकें, पहचान सकें और अपनी संस्कृति से जुड़। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बने रहें सत्य घोष न्यूज के साथ।